चटपटा मैया की जय हो। सब सुहागिन बहनों को चटपटा मैया की एक सुंदर सी कहानी सुना रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए और होकारी भरिए। चटपटा मैया पूजा करने वाले, कहानी सुनने वाले के सब दुख कष्ट हर लेती हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य प्रदान करती हैं। बोलिए चटपटा मैया की जय हो। एक देवरानी जेठानी थी, दोनों रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, जेठानी अमीर थी भाई। दोनों लोग रह रही थी, अपना गुजर बसर हो रहा था। एक दिन जो जेठानी थी वो अपने यहाँ पूजा रखी भाई। पूजा रखी तो न्योता दी देवरानी को, कहीं कि कल हमारे यहाँ चट देवी की पूजा है, तुम भी आ जाना, लेकिन फटा पुराना कपड़ा प्योंदे वाला ना पहन के आ जाना कि हमारी बदनामी हो। सब सुहागिन आएंगी और खूब बढ़िया सज धज के आना। कहीं कि वो न्योता देख चली गई कहीं, ठीक है। अब वो माँ देवरानी थी तो वो गरीब थी, तो उनके पास इतना अच्छा सुंदर कपड़ा कहाँ था कि जेवर गहना सब भाई सज के जाए। अब वो मार परेशान होने लगी कि ये तो कही के गई हमारे गांव भर के मेहरारू सब लोग आएंगी तो तुम बढ़िया धोती साड़ी पहन के अच्छे से सज के आना। अब हम कहाँ से लाएं, हमारे तो कपड़ा है नहीं हमारे पास। मार परेशान थी। उनके आदमी आए तो उनसे भी कहीं कहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नई धोती या कुछ ला के तुमको दे दें। अब हम बताओ क्या करें देवी मैया के। जरा अपना परेशान रही, सब खाना पीना की। शाम हुई, धीरे धीरे रात हुई। माँ रोने लगी कि अब बताऊँ सवेरे, अब तो समय और करीब आ रहा है सवेरे जाने का, अब हम कैसे करेंगे। तो सोचते सोचते जब 3-4 दूसरी पहर बीतने लगी तो कहीं से 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे चटपटा मैया भैया बुढ़िया का एक भेष बना के डंडा लेके खटखटाई आई। तो कहीं खोली, कहीं का हुआ, काहे तुम परेशान हो। कहीं हम परेशान हैं बहुत, तो कहीं नहीं बताओ तो सब हाल अपना उनसे कहे बताएं। कहीं हमारी देवरा जेठानी हैं, वो आज चटपटा मैया की पूजा रखी, हमारा बड़ा मन था कि हम भी पूजा में शामिल हो, बुलाई हैं, लेकिन वो कहीं है कि तुम फटी प्योंदही धोती ना पहन के आना, खूब गहना से सज के अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहन के आना, जिससे हमारी बदनामी ना हो सब। और हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से जाएँ। कहीं तो परेशान ना हो, ज़रा अपना कोछा फैलाओ। हाथ उठाई, उनके कोछे में साड़ी कपड़ा बढ़िया सुंदर सुंदर आ गया। फिर कहीं फैलाओ पोछा, खूब बढ़िया श्रृंगार का सारा सामान भर गया। तीसरी बार भैया चटपटा मैया हाथ फैलाई तो उनके पास जेवर गहने भर गए। कहीं जाओ अब खूब सुंदर सज के पूजा में जाओ शामिल हो, और अगला सोमवार शुक्रवार जब भी आवे तो हमारी पूजा करके सबको सुहागिन को प्रसाद बांट देना। कहीं ठीक है। वो हमारा कपड़ा लत्ता पा के प्रसन्न हुई देवी जी से और तैयार होके गई। जब वहाँ पहुँची तो उनकी जेठानी और सारी औरतें तो उनको देखी तो देखते ही रह गई कि मार किसी का पूजा में ना मन लगे। सब उन्हीं को देखे, सब उन्हीं को झांक रही ताक रही कि अरे कल तक तो इनके कुछ खाने पहनने को नहीं था, आज तो इनका बिल्कुल रंगा ढंग हो गया। किसी तरह पूजा वूजा सब संपन्न हुई। तो उसके बाद जेठानी उनसे पूछी कि बताओ कल तुम गए रहे तो तुम्हारे पास कुछ हो नहीं रहा, आज तू कहाँ से इतना गहना कपड़ा इतना सब पा गई। तो वो सब हल्का है सुनाई। कहीं ऐसा है रात में बहुत परेशान रहे जब तुम गए हो, तो सवेरे के समय में दोपहर में एक बूढ़ा माई आई है, वही हमको 3 बार में सब कुछ कोंछ में कपड़ा बढ़िया श्रृंगार का सामान चूड़ी बिंदी और गहना देख के चली गई हैं। और हमसे कही है कि अब जब भी सोमवार शुक्र बने हमारी तुरंत हमारे प्रसाद भोग लगा के बांट देना सुहागिनों में। कहीं अच्छा उनसे सुनी। अगले बार जब शुक्र पड़ा तो वो गई जेठानी को भी न्योता दे आई। तो न्योता पाई वो, तो वो भी उन्हीं के जैसे सुनी थी। उनके मन में तो लालच था, वो तो सही सही गरीब थी। इनके पास देवी मैया सब कुछ दिए भी थी, जेवर गहना कपड़ा लत्ता, तब भी ये परेशान थी। तो वैसे ही रोते बैठी रहीं। दोपहर हुई, संझा हुई, रात हुई, सवेरे के जब 3-4 बजने लगे तो फिर चटपटा मैया अपना बुढ़िया का भेष बनाई और गई उनके पास पूछने लगी। तो